नमस्कार मित्रों, आई एम 18 प्लस सिंगल प्राइवेट इंजीनियर। कल अचानक फोन चलाते चलाते मुझे ध्यान आया कि मेरे फोन के आगे एक कैमरा भी है। तो मैं ओह कैमरा, देन आई रियलाइज्ड कि अगर कैमरा यहाँ है तो प्रैंक कहाँ है? कहाँ है प्रैंक? प्रैंक कहाँ है? कहाँ छुपा हुआ है? तब मुझे समझ में आया कि ओह प्रैंक तो मैं खुद के साथ कर रहा हूँ, कैमरा भी मेरे पास और प्रैंक भी मेरा खुद का है। क्या बोला तूने? अब देखो, जनरली प्रैंक वीडियोस जो होती है वो 2 या 3 मिनट की होती है, लेकिन मेरी जो प्रैंक वीडियो थी जो मैंने खुद के ऊपर की वो 2 साल की थी। यस, आई सक्सेसफुली प्रैंक्ड माई सेल्फ बाय गोइंग टू कॉलेज 2 years फॉर नथिंग। जर्नी शुरू हुई थी 2 साल पहले जब मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। बिगेस्ट मिस्टेक इसलिए नहीं क्योंकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, बिगेस्ट मिस्टेक इसलिए क्योंकि मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी देखी थी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 देखने के बाद मुझे लगा कि कॉलेज लाइफ ऐसे ही होती है, लेकिन कॉलेज जाके पता चला कि ओ माय गॉड, यहाँ तो पढ़ना भी पड़ता है। बकचोद उठा के लेके आए हो। आर यू सीरियस? मूवीज जो बनती हैं वो रियल लाइफ से इंस्पायर होकर बनती है। व्हाट काइंड ऑफ मूवी वाज दैट? वो कौन सी रियल लाइफ थी? कॉलेज में जाके मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही थी। चूतिया बनाया तुमको। खैर ये तो थी चूतिया बनाने की बात। अब मेन बात ये है कि 2 साल आखिर मैंने कॉलेज में क्या उखाड़ा? 2 साल कॉलेज लाइफ में ये हुआ है कि मेरी लाइफ में 2 साल ऐड हो गए। मतलब पहले मैं 17 का था, अब मैं 19 का हूँ। कैसा मजाक? स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 करण जौहर ने डायरेक्ट की और हमारी जो कॉलेज लाइफ की मूवी थी वो अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट करी थी। दोनों में सिमिलरिटी एक है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में किसी ने पढ़ाई नहीं की, हालांकि उन पे प्रेशर भी नहीं था, लेकिन हमारे पे प्रेशर था, हमने फिर भी नहीं की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूरा का पूरा 2 साल का ड्यूरेशन बस मास बंक में निकला। दरअसल फैक्ट ये है कि लोगों के पास चूतिया दोस्त होते हैं, लेकिन मेरे पास थे चूतिया बैचमेट। मतलब पूरा का पूरा बैच इतना चूतिया था कि मास बंक का नाम सुनते ही ऐसे भगता था जैसे क्लास में किसी ने ढिंचक पूजा का गाना बजा दिया हो। वीक में 7 दिन में से 4 दिन मास बंक होते थे, वो भी 1-2 पीरियड नहीं, पूरे दिन। महीने के 20 दिन तुम मास बंक में निकाल दोगे तो कॉलेज लाइफ तो प्रैंक होगी ही ना। लेकिन औरों का मास बंक करना समय बर्बाद करना होता था, हमारा मास बंक करने का एक पर्पस होता था। हम मास बंक इसलिए करते थे क्योंकि हमें जरूरी काम से सोना होता था। बकचोद उठा के लेके आए हो। हमारी रात में नींद पूरी नहीं हो पाती क्योंकि हम लोग रात भर जग कर बकचोदी किया करते थे। आखिर हम हॉस्टल में भी तो रहते थे ना। अब कॉलेज लाइफ और हॉस्टल लाइफ अगर दोनों कंबाइन कर दिया जाए तो देखा जाएगा तो 2 साल ऐसे निकले हैं जैसे चुटकी बजी हो। खत्म। एक तो पहले पूरे 2 साल में से 1.5 साल तो ऑनलाइन क्लासेस चले हैं। पूरे क्लास में एम आई ऑडिबल टू यू, एम आई ऑडिबल टू यू। इससे अच्छा टोनी कक्कड़ के गाने सुन के कान से खून निकाल लो। फिर हमने एक प्लान बनाया इस चीज से बचने का। जब भी लोगों को कोई दिक्कत आती है तो एक प्लान बनाते हैं ताकि थोड़ा आराम हो जाए। लेकिन हमने क्या प्लान बनाया कि हमें पूरा आराम हो जाए और हमने पूरा क्लास ही छोड़ दिया। फिर हमारे इतने साल के ड्यूरेशन में इतने मास बंक हुए हैं कि टीचर कंफ्यूज हो जाते थे कि मैं इस बैच का हूँ भी या नहीं। कभी कभी तो ये भी कंफ्यूजन होती थी कि क्या मैं क्वांटम से भी बिलोंग करता हूँ, बट ऐसा नहीं था। आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ द क्वांटम यूनिवर्सिटी में उस बैच का था, पर आज तक क्लास न करने की वजह से कोई मुझे पहचान नहीं पा रहा था। सच सीरियस इशू इट इज। अब टीचर के इतने वाहियात क्वेश्चन सुन के क्या मैं इसी यूनिवर्सिटी का हूँ, क्या मैं इसी क्लास का हूँ, काफी इरिटेशन होती थी। तो फिर हम और बहाना बनाने लगे। उन गिने चुने क्लासों में भी हम टीचर से सिंपैथी लेके भागने लगे। सर मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, सर मेरे दोस्त की दादी मर गई। कभी कभी तो दोस्त को मारने की ही प्लानिंग कर लेते थे। एक बार तो मैंने अपने दोस्त को 5वीं वाले की बिल्डिंग से भी धक्का दे दिया कि चलो कम से कम 14 दिन की छुट्टी एक लगातार मिल जाएगी। लेकिन नहीं, तभी मेरा अलार्म क्लॉक बज गया। सच सीरियस इशू इट इज। आज तक हमारे सिलेबस में कितने सब्जेक्ट्स हैं ये भी हमें नहीं पता। हमें तो ये भी नहीं पता कि डेटा स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर की स्पेलिंग क्या होती है और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते क्यों हैं। डेटा स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट है हो या ना हो, डेटा स्ट्रक्चर हमारे सब्जेक्ट उससे कोई मतलब नहीं है। पर मुझे इतना पता है कि ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में है शायद। हमारे क्लास में आए हुए टीचर हमें नहीं पढ़ाते थे, वो आके खुद की प्रैक्टिस किया करते थे क्योंकि उन्हें और अभी दूसरे बैचेस को पढ़ाना होता था जहाँ पे स्टूडेंट काफी अच्छे होते थे। और सबसे मेन बात यही है कि अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारे सिलेबस में कितने सब्जेक्ट्स हैं, तुम्हारे 2 साल के करियर में, 2 साल के स्टूडेंट लाइफ में कौन कौन से सब्जेक्ट हुए, कौन कौन से एग्जाम हुए, अगर तुम्हें ये पता नहीं है तो तुम्हारी कॉलेज लाइफ प्रैंक होगी। ऑब्वियस सी बात है। अब बात आती है असाइनमेंट्स की। असाइनमेंट्स जो हमें मिला करते थे एग्जाम टाइम में, मुझे इतनी भी नॉलेज नहीं होती थी कि असाइनमेंट किसके सबमिट करने होते हैं। मैं उधर एग्रीकल्चर के बायोलॉजी वाले असाइनमेंट इधर कंप्यूटर नेटवर्क में सबमिट कर देता था। थोड़ी भी तो नॉलेज होनी चाहिए थी ना कि हाँ बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस में एग्जिस्ट नहीं करती है, उसका उधर कोई रोल नहीं है। बट व्हेन योर लाइफ इज ए प्रैंक देन होल करियर इज ए प्रैंक। मेरी हरकत देख के टीचरों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। मुझे इस बात की भनक थी
मैं जानता था कोई कोई टीचर तो ये भी सोचते थे कि वो इस टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ के मुझे रास्ते पे किसी दिन पटक के मार दे। ये सारी बकचोदियाँ जो थी वो कॉलेज में होती थी, दिन के टाइम में होती थी। और बकचोदी करने का जो समय होता था वो था रात को हॉस्टल में पूरे फ्लोर के चक्कर लगाना, पूरे फ्लोर पे जाके बकचोदियाँ करना। इसी सब में तो दिन गुजरा, 2 साल गुजरे। तो बस 2 साल गुजरे, प्रैंक हुआ। एंड लास्ट एंड बट लीस्ट आई वांट टू थैंक मी फॉर प्रैंकिंग माई सेल्फ एंड नॉट गोइंग टू कॉलेज और नॉट अटेंडिंग एनीथिंग इन द क्लास। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि तुम्हें प्रैंक सुन के काफी मजा आया होगा, तुम्हारे साथ भी ये प्रैंक हुआ ही होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब समय हो गया आप सबसे विदा लेने का। नमस्कार।